दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर यूपी पीसीएस 2022 का इंटरव्यू चला। सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके से अंदर का माहौल, क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से पूछे गए और साथ साथ सभी कैसे तैयारी की। तो आज के वीडियो में कवर करेंगे, बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो सर, इंटरव्यू के सर बढ़िया रहा। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा नाम अमन कुमार सिंह है और मैंने यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों की एग्ज़ाम दिए हैं। अभी ये बार मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया है पीसीएस के लिए। हाँ, पीसीएस के लिए। 2021 में भी आपने इंटरव्यू दिया था? नहीं, उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ था मेरा। सर अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या पूछा गया उसके बारे में? क्वेश्चन, चूँकि मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर है, तो हिंदी लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन थे और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित थे, कुछ डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड भी थे। तो ये बोला जाए तो सभी पक्षों को उसमें लिया गया था। इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया वो थोड़ा आप बता पाए? जैसे एक अगर फैक्ट की बात करें तो वोल्गा टू गंगा राहुल संकीर्तन की रचना है, तो पूछा गया था कि यह किसकी रचना है, किससे संबंधित है। और इसके अलावा साहित्य से कुछ क्वेश्चन, जैसे कि कौन सा काल, जैसे अगर जो काल विभाजन हुआ है तो पहली बार किस भारतीय ने किया था, कौन से कवि ज़्यादा बेहतर लगे आपको, क्यों लगे, उनके समान वर्तमान में कौन से ऐसे कवि हैं जिनको उनका उत्तराधिकारी माना जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन साहित्य से थे। भारत श्रीलंका संबंध, अग्निपथ योजना, तो ये सारी चीज़ें रही हैं उसमें। तो मतलब सिचुएशन वगैरह भी कुछ दी गई थी? हाँ, सिचुएशन से रिलेटेड भी था कि लास्ट में सबसे लास्ट में क्वेश्चन था कि अगर आग लगी और आप 3 लोग हो, आपकी माताजी और आपके बेटे, तो किसे बचाओगे आप? तो इस तरीके से क्वेश्चन। यूपी से रिलेटेड या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह से रिलेटेड? यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ, यूपी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सांस्कृतिक विरासतें से संबंधित क्वेश्चन। सर आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ? मेरा सीधी मध्य प्रदेश। सीधी मध्य प्रदेश। सर जैसे कि बहुत सारे छात्र अभी इंटरव्यू देने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू बचा है, तो थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताइए कि अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है? इंटरव्यू उस कक्ष में जब जाते हैं तो सर के द्वारा पहले तो अभिवादन करेंगे, सर के द्वारा अपना टोकन मांगा जाएगा। टोकन देने के बाद उसके बाद वो बोलेंगे बैठने के लिए, और फिर क्वेश्चन प्रोसेस शुरू होता है। जो चेयरमैन सर हैं वो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका अटेम्प्ट कौन सा है सर? पीसीएस का ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट। तो इंटरव्यू फर्स्ट है? हाँ, ये पहला इंटरव्यू में आपने कहीं पर तैयारी वगैरह की थी? मैंने अलग से तैयारी की बात नहीं, लेकिन मॉक इंटरव्यू मैंने 2-3 जगह दिए था। मॉक इंटरव्यू और यहाँ आप अभी रियल इंटरव्यू देने आए, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? देखिए, मॉक इंटरव्यू का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर में बिल्कुल बहुत अंतर रहता है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू देते समय आपको जहन में ये रहता है कि अगर कुछ गलतियाँ हुई तो सुधारा जा सकता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया था। अंदर घुसते ही सर ने माहौल को लाइट किया थोड़ा सा, और उसके बाद क्वेश्चन पूछे उन्होंने। तो जैसे कि आप अंदर जब जाते हैं, पहली बार आप इंटरव्यू देने आए थे, तो एक घबराहट रहती है कि मतलब अंदर जाएंगे, क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी, तो मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या सिचुएशन रही थी उस टाइम पर? क्योंकि मेरा 1 बजे वाला शिफ्ट है, तो मैं 1 बजे से अभी मैं अपने बोर्ड का शायद अंतिम कैंडिडेट था, तो इतना धैर्य हो चुका था कि अब लास्ट में जाते जाते ऐसा कुछ था नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो ये था कि बस हो जाए। और ऑब्वियसली कि ये चीज़ तो होती है कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, उस दौरान थोड़ा मन को शांत करने की आवश्यकता है। उस क्वेश्चन पूछने के क्रम में भी नहीं आएंगे बहुत के आंसर, तो वहाँ पे थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं वो नहीं बन रहे, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आए जिनके बारे में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से उत्तर दे सकते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो मान लीजिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बोर्ड मेंबर के द्वारा पूछा गया, तो उनका जवाब किस तरीके से हमें अपनी तरफ से देना? इसमें जैसे किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो उसमें ये बताया जाए कि सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, या फिर इसके बारे में मैं जानने की कोशिश करूँगा। और जब आप ये बोलते हो तो जो वहाँ के मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी आपको गाइड करते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है जाके पढ़िएगा, इस तरीके से। तो उसमें थोड़ा सा नर्वस नहीं होना है कि अगर कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो आगे के लिए फिर दिक्कत हो, नर्वसनेस में ये प्रॉब्लम। जैसे कि मान लीजिए हम जवाब मान लीजिए हमें नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए 2-3-4 सवालों में ऐसा होता है, तो क्या मतलब इंटरव्यू के नंबर में कितना इफेक्ट आपके हिसाब से लगता है? कितना इफेक्ट? अब देखिए, जब नंबर मिलेगा तभी पता चलेगा कि नंबर में कितना इफेक्ट पड़ता है। बट थोड़ा सा मानसिक रूप से यहाँ पे मजबूत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मेरे साथ हुआ, शुरू में 1-2 क्वेश्चन नहीं ऐसे थे कि जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लास्ट में आते आते ऐसे क्वेश्चन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित क्वेश्चन हो गए, ये जिसका जवाब मैं बेहतर तरीके से दे सकता था, तो वो क्वेश्चन आया तो वो वहाँ पे बेहतर हो गया।
अब डिपेंड करता है नंबर पे। नंबर जब आएगा तब पता चलेगा कि किस तरीके से लिया गया उनको। बट बोर्ड को भी ये पता है कि सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो अभी तो फ़िलहाल नंबर को छोड़ते हुए जो काम है वो किया जाए। नंबर जब आएगा तो देखेंगे। आपका सर इंटरव्यू कितना टाइम तक चला सर? देखिए, मुझे ना तो मेरे पास घड़ी थी ना तो मुझे टाइम पता Average था। मतलब एवरेज 20 मिनट, क्योंकि 4 मेंबर थे तो हर मेंबर की तरफ से कम 5 से 7 मिनट का समय लिया गया। तो इस तरह अगर देखा जाए तो 20 मिनट, 15 से 20 मिनट या फिर सर जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहली बात तो जो भी फॉर्म आपने फिल किया इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के उसमें वो सारे फॉर्म होने चाहिए। और जो भी आपने मेंस के समय डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी प्लस उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। जैसे कुछ विज्ञान के छात्र हैं तो उन डिग्री तो हर किसी को चाहिए। तो उसके स्पेशल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर अगर कोई कैटेगरी से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फ़ोटो 4 फ़ोटो ली गई जिसमें 2 अटेस्टेड चाहिए थी। वो अगर अटेस्टेड नहीं भी है तो अंदर कर दिया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स जो लगता है, मान लीजिए मार्कशीट वगैरह के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो क्या क्या लगते हैं? और साथ साथ जो मतलब अटैच वाली बात आती है तो मतलब कहाँ से मतलब वेरिफिकेशन करवाना होता है? देखिए, जो फ़ोटो की वेरिफिकेशन की बात करें अगर, तो वो आप किसी भी राजपत्रित अधिकारी से या फिर किसी प्राचार्य से करा सकते हैं। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो आपको स्व प्रमाणित करा के यहाँ पे ले लिया जाता है। और अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए शैक्षणिक डॉक्यूमेंट के अलावा, तो देखिए मुझे उतना आइडिया नहीं क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था तो आइडिया है। बट उसमें आपका एक जाति प्रमाण पत्र होगा, अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो निवास प्रमाण पत्र होगा। और अगर पीजी किया तो पीजी से रिलेटेड चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी अतिरिक्त चीज़ें। इसके बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं क्योंकि मैंने वो डॉक्यूमेंट दिए नहीं तो ज़्यादा जानकारी है नहीं। सर फिल्म्स के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने फिल्म्स की तैयारी किस तरीके से की? प्रीलिम्स की चूँकि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की हुई है तो उसमें जो भी जीएस का पोर्शन रहा है यूपीएससी के हिसाब से ही तैयार किया। क्योंकि यूपी में थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यूपी से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उनके लिए अलग से पढ़ाई की। बाकी जो आपके बेसिक्स हैं उनको तो कवर करना ही पड़ेगा अच्छे से। कहीं पर आप कोचिंग वगैरह करते? हाँ, मैंने कोचिंग की हुई है दिल्ली में यूपीएससी के लिए। कौन सी कोचिंग? मैंने दृष्टि आईएएस से कोचिंग की हुई है। सर मेंस के बारे में थोड़ा मतलब शॉर्ट में स्ट्रेटजी बताइए, किस तरीके से मतलब रणनीति होनी चाहिए मेंस के लिए? देखिए, रणनीति वही है जो सिलेबस है उसको कवर किया जाए और उत्तर लेखन पे पूरा ध्यान दिया जाए। जितना बढ़िया आप उत्तर लिखेंगे जितना बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं बट लिख नहीं पाते तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो उत्तर लेखन पे ध्यान दीजिए, अपने सिलेबस को कवर कीजिए बस। मीडियम क्या रहा सर? हिंदी रहा। हिंदी। तो सर हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं कहीं ना कहीं करंट अफेयर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ा जाए, न्यूज़पेपर पढ़ा जाए तो कौन सा पढ़ा जाए और मैगजीन पढ़ी जाए तो कौन सी पढ़ी जाए? देखिए, अब ये नहीं है कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा जाए तो इंग्लिश पढ़ने की बैठ गया तो ज़्यादा समय चला जाए। जो भी न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर का मेन मोटिव आपका होना चाहिए कि आप खबरों से अवगत रहें, जो भी घटनाएँ घट रही हैं। और जो मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं उन मैगजीन के माध्यम से आप अपने कंटेंट को थोड़ा एनरिच कीजिए, तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप क्या चीज़ें फॉलो करते थे करंट अफेयर की? मैंने करंट अफेयर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे डेली न्यूज़पेपर हो गया, उसके अलावा आपका जो मैगजीन्स होगी विभिन्न, जैसे मैंने दृष्टि से कोचिंग की हुई है, दृष्टि की जो मैगजीन्स रही हैं उनको फॉलो किया। आप न्यूज़पेपर हिंदी का करते थे या फिर मैंने हिंदी का ही किया है। कौन सा फॉलो करते? मैं दैनिक जागरण पढ़ता था, राष्ट्रीय संस्करण। देखिए, न्यूज़पेपर में ज़्यादा समय अगर द हिंदू ले रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो क्या मतलब है? तो इसलिए जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने का मेन मोटिव ये था कि अगर कोई भी घटना घट रही है उससे अवगत रहूँ, क्योंकि मैगजीन आपका 15 दिन बाद या महीने बाद आती है। तो डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है उसकी जानकारी तो होनी चाहिए। जैसे आज के बारे में एक क्वेश्चन, आज 28 फरवरी है, नेशनल साइंस डे है, क्वेश्चन पूछ दिया गया, उसमें क्यों मनाया गया? तो अगर आप अवगत नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए।